करो और सच्चों का साथ इख्तियार करो। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बनाएगी। आप लोहार की दुकान पर जाएं, लोहार की भट्ठी पर जाएं, कोई गरज ना हो लोहार से, कोई गरज ना हो उसकी भट्ठी से, बस सिर्फ जाएं, कुछ देर रहें, वापस चले आएं, तो आपको या तो भट्ठी का धुआं लगेगा या हो सकता है कोई चिंगारी आपके दामन को जला दे, कोई चिंगारी आपके दामन पर पड़ जाए। आप भट्ठी के पास गए हैं, महजूज हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आप इत्र की दुकान पर जाएं, अतर फरोश की दुकान पर जाएं, आपको कोई अतर खरीदना नहीं है, आपको दुकानदार से भी कोई गरज मतलब नहीं है, बस जाएं वहां चंद किस्म की अतरियात देखें, वापस चले आएं। आपने कोई अतर नहीं लगाया, लेकिन आप गए वहां, खड़े हो गए, तो थोड़ी देर में आप भी महक उठेंगे, आपके बदन से भी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि आपने अतर की सोहबत इख्तियार की है। आप लोहार की भट्ठी पर गए तो लोहार के धुएं से और उसकी भट्ठी के धुएं से या उसके चिंगारी से आप जो है फैज़याब हुए। और अगर आप अतर बेचने वाले की दुकान पर गए तो वहां से आप जो है आप फैज़याब होकर के लौटे, आपने कुछ नहीं किया है। हजरात गिरामी, बिला तशबीह व तमसील इसी तरह अल्लाह के बंदों का हाल है। अगर अल्लाह के नेक बंदों के जमघटे में रहेंगे, अल्लाह वालों के जमघटे में रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिल भी अल्लाह रसूल की तरफ माइल होगा, आपका दिल भी सिरात मुस्तकीम की तरफ माइल होगा, आपके दिल में भी गुनाहों से नफरत पैदा होगी, आपके दिल में भी इबादतों का शौक पैदा होगा। लेकिन अगर आप उजड़ बद्दिमाग कौम के पास जो है रहें, जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब ना हो, जिन्हें मस्जिदों से इबादतों से कोई मतलब ना हो, जिन्हें रियाजतों से लताफतों से कोई मतलब ना हो, जो अल्लाह रसूल के दर पर झुकना अपनी तौहीन समझते हो, दिन रात आप उन्हीं की मईयत को इख्तियार करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, आपका दिल गुनाहों पर जरी हो जाएगा, आप गुनाहों को फैशन का नाम देंगे, आप गुनाहों का आर्ट का नाम देंगे, आपको नेकियों से नफरत हो जाएगी, आपको अजानों से तकलीफ होगी, आपको नमाजों से तकलीफ होगी, आपको दाढ़ी से एलर्जी होगी, आपको टोपी से एलर्जी होगी, आपको इस्लामी लिबास से एलर्जी होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अगर दुनिया जहान की तुम भलाइयां चाहते हो तो अल्लाह से डरने की कोशिश करो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं? अल्लाह अल्लाह, सच्चे इस रुए जमीन पर इतने फैले हुए हैं, इतने फैले हुए हैं कि आप जहां भी नजर उठा करके देख लें, सच्चों की जमात नजर आएगी, सच्चों का काफिला नजर आएगा, सच्चों की एक खेप नजर आएगी। मगर आज के इस दौर में, आज के इस कल युग में सच्चाई को दबाकर झूठ का ऐसा गलबा कर दिया गया है, झूठ को ऐसा गालिब कर दिया गया है कि सच हर कोई सुनना तो पसंद करता है, मगर बोलना जो है हर कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि एक दिल जले शायर ने बड़े ही कलक के साथ कहा था, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक टोली है, घर के अंदर झूठों की एक टोली है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। अल्लाहु अकबर। आज हमारा हाल क्या है? आज हमें दीन से कोई मतलब नहीं। ये मेरे रब का फजल है, जो माल आ रहा है वो हराम का है या हलाल का है, इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर बिल्डिंग लहराने के बाद उसे मंसूब कर दिया, ये मेरे रब का फजल है। यही हाल आज हमारी सदाकत का है। हम सुनना तो सच चाहते हैं, मगर हम घर में झूठ बोलेंगे, हमारे घर वाले एक नंबर के झूठे होंगे, मगर दरवाजे पर सच्चाई का प्रचार किया हुआ होगा कि हम जो है सच को पसंद करने वाले हैं, हम सदाकत के अलमबरदार हैं, हम सदाकत के दिलदादा हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसी सदाकत ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज अहमद किबला जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज अहमद साहब किबला मिसबाही शिवपुर हावड़ा की सरजमीन से चल करके आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह बड़ा ही पुरमग़ज़ बेहतरीन खिताब होता है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
सलातो व सलाम अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चों की जमात कौन सी है? यही नबियों की जमात, सहाबा, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की जो जमात है, यही सच्चों की जमात है। इनके नक्शे कदम से हम भटके और इनके तरीके से हम भटके तो कहीं ना कहीं नुकसान हम जरूर उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है ज़माने महबूब की, आए महबूब आपके ज़माने की कसम है, इंसान घाटे में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, हर इंसान खसारे में है, हर इंसान नुकसान में है। मगर क्या हर इंसान घाटे में है? मगर अल्लाह तबारक व तआला अब कुछ अलग कर रहा है, इस्तिस्ना कर रहा है कुछ इंसानों का। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह फरमाता है कि मगर वो इंसान कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और जो हक पर कायम रहे, जो सब्र की नसीहतें और वसीयतें करते रहे, वो घाटे में नहीं हैं, वो नुकसान में नहीं हैं, बल्कि वो तो फायदे में हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने महबूब की कसम खाई है कि ऐ महबूब आपके ज़माने की कसम है, और कसम उस चीज की खाई जाती है जो बड़ी अजीमुशान हो। नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना बड़ा ही अजीमुशान जमाना था, इतना हसीन जमाना था कि उस जैसा बेहतरीन जमाना न नबी कौनो मकान की आमद से पहले था और न आपकी आमद के बाद और न आपके इस दुनिया से जाहिरी तौर पर चले जाने के बाद वो जमाना आया है। ऐसा जमाना था। उस जमाने को नबी कौनो मकान खुद फरमाते हैं, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। जो चीज सबसे अहम होती है कसम उसकी याद फरमाई जाती है। जा बजा कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम याद फरमाई है। कभी नबी के जुल्फों की कसम याद फरमाई है, कभी नबी के रुखसार की कसम याद फरमाई है, कभी नबी के शहर की कसम याद फरमाई है, कभी नबी कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की कसम याद फरमाई है। याद रखें, हम और आप भी कसम खाते हैं और कसम का मियार हमारे और आपके दरमियान में भी है, लेकिन हम कसम खाते हैं तो इसलिए खाते हैं कि अपनी बात को हम साबित कर सकें, वजनदार कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला जो बात कह रहा है वो बात की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह कसम याद फरमा रहा है। ऐ महबूब आपके जमाने की कसम है कि इंसान घाटे में है, मगर वो इंसान जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया, वो घाटे में नहीं है, बल्कि वो तो सरासर फायदे में है। जो हक के साथ रहे और जो हक की नसीहत करते रहे और जो सब्र की वसीयत करते रहे, वो कभी घाटे में नहीं हैं। हजरात गिरामी, और जरा आगे बढ़ें, देखें हमारा हाल क्या है, हम सदाकत के कितने अलमबरदार हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, ये जो मुकद्दस महीना चल रहा है और ये मुकद्दस महीना जैसे कि इस जलसे की हेडिंग से जाहिर है, सरकार मदीना व जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। हजरात गिरामी, उसी गौसुल वरा की बारगाह में आप आए, 18 साल की उम्र है, जिलान में तालीम मुकम्मल हो चुकी है, बगदाद जाना चाहते हैं। जब माँ से इजाजत ली तो माँ ने कहा, बेटे जाओ, अब ये मुकद्दस चेहरा है जिसे अब मैं कयामत तक नहीं देख पाऊंगी, मगर इल्म दीन के हुसूल के रास्ते में आड़ नहीं बनूंगी, चले जाओ। 40 अशरफियां आपके अस्तर में सिल दिया और एक नसीहत किया, बेटा कभी तुम झूठ मत बोलना। वाकया बड़ा मशहूर है। आप इस नसीहत को गांठ बांध लेते हैं और चलते हैं। गिलान से बगदाद तक का सफर तकरीबन 400 मील लंबा रास्ता था। वो चल रहे हैं, बयाबान से होकर गुजर रहे हैं। रास्ते में एक जगह डाकुओं का हमला होता है। एक डाकू पूछता है, तुम्हारे पास कुछ है? हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। मजाक समझ के वो चला जाता है। दूसरा आता है, तुम्हारे पास कुछ है? 40 अशरफियां हैं। पकड़ के सरदार के पास लाता है। देखें सरदार ऐसा बोल रहा है। सरदार कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है? 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? आपने सदरी खोली, अस्तर फाड़ा, निकाल के दिखा दिया। सरदार ने पूछा, तुम देख रहे हो हमारे हाथों में तलवारें हैं, तुम देख रहे हो कि हम डाकू हैं, रहजन हैं, हम कत्लो गारत गरी कर रहे हैं, हम लूट मार कर रहे हैं। जब तुम्हारी अशरफियां इतनी पोशीदा थी, इतनी छुपी हुई थी, तो तुमने इसको आश्कार क्यों कर दिया? तुमने इस राज को फाश क्यों कर दिया? हम तो तुम्हारी तलाशी ले नहीं रहे थे, हम तो तुमसे पूछ रहे थे। तुम तो झूठ बोल के अपनी अशरफियां बचा भी सकते थे। उस वक्त 18 साल की उम्र में गौसे आजम ने कहा था कि चलते वक्त मेरी माँ ने नसीहत किया था, बेटा अब्दुल कादिर जा, तो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, लेकिन खबरदार
खबरदार, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, चाहे जैसे हालात पैदा हो जाएं, कभी तुम झूठ मत बोलना। मैं माँ के साथ किए हुए वादे पर मैं अमल कर रहा हूँ। तुमने पूछा है कि क्या है, मैंने सच बता दिया है। माँ ने झूठ बोलने से मना किया है। इतना सुनना था, आप दीदा हो गया वो सरदार, और कहता है ऐ मेरे साथियों देख लो, एक बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा इस कदर निभा रहा है कि ये नेज़े की नोक पर और शमशीरों के साए में भी ये झूठ नहीं बोला, और इसे अपने दिनारों दिरहम का कोई लुट जाने का कोई खौफ नहीं है, ये सच बोल रहा है। और एक हम हैं कि परवरदिगार आलम से किया हुआ वादा जो है हम जो है नहीं निभा रहे हैं, कत्लो गारत करी कर रहे हैं, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे साथियों, अब तुम लोग गवाह रहना, आज के बाद से जितना लूटा हुआ माल है ये सब मैं वापस कर रहा हूँ। आज के बाद से रहजनी से तौबा करता हूँ, डाकाजनी से तौबा करता हूँ। सारे साथियों ने कहा था कि ऐ मेरे सरदार, जब तुम रहजनी में हमारे सरदार थे तो आज तौबा करने में भी हमारे सरदार हो। सारे साथियों ने एक साथ जो है तौबा की थी, और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ये पहला गिरोह था जिसने सच की बरकत से मेरे हाथ पर तौबा की है, और सब के सब अल्लाह के वली बने, सब के सब सालेह और नेक बंदे बन गए। अल्लाह अल्लाह, एक सच की बरकत से इतना बड़ा इनकलाब आया, तो सोचो तो सही, अगर हम पूरी जिंदगी इसी सच पर गुजार दें और सच का दामन हम थामे रहें, तो क्या हम पूरी आबादी का ठेका ना लेकर हम अपने घर में जो है क्या इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते? अल्लाह अल्लाह, आज हमारा छोटा बच्चा जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए हमसे झूठ बोलता है। अपना बच्चा जो है ये माँ से झूठ बोलता है, भाई बहनों से झूठ बोलता है। हम जानते हैं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी जो है हम चश्मपोशी करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। अगर उसी वक्त हम गोशुमाली कर दें, बेटा झूठ बोलना बड़ी खतरनाक बात है, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से अल्लाह नाराज होता है। जब बच्चे को झूठ का वबाल हम बताएं तो फिर यकीन माने वो बच्चा जो है सच का अलंबरदार होगा, और वो फिर आपका नाम रोशन करता हुआ नजर आएगा। मगर हाल तो हमारा ये है कि बड़े जब तोड़ देते हैं भरम अपनी बड़ाई का, बड़े जब तोड़ देते हैं भरम अपनी बड़ाई का, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे टूट जाते हैं, हम बड़े होकर अपनी बड़ाई का भरम बच्चों के सामने बाकी नहीं रख पाते, तो फिर हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे जो है आगे चल करके वो हमारी इज्जत करेंगे और हमारा वो नाम रोशन करेंगे। बड़े खुशनसीब हैं वो वालिदैन, बड़े खुशनसीब हैं वो वालिदैन जो बचपन में अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करते हैं कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं जिससे वालिदैन का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। आज जो है जिस जलसे में हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आली जनाब अमानुल्लाह साहब क़िबला आज उनके साहबजादों ने उनके इसाले सवाब के लिए इतना बड़ा जलसा रचाया है, इतना बड़ा जलसा सजाया है। यकीनन मरहूम बड़े ही सआदतमंद थे और बड़े ही खुशबख्त थे कि उन्होंने ऐसी औलादें दुनिया में छोड़ी हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद उनके लिए इसाले सवाब का सिलसिला इस तरीके की मजलिसें कायम करके उनके फर्जंदान अदा कर रहे हैं, उनके साहबजादगान अदा कर रहे हैं। और यकीनन ये सच्चों से मोहब्बत की खुली हुई रोशन दलील है हजरात गिरामी। तो इसी तरीके से हम अपनी गुलामी का सबूत देते रहें, और साथ ही साथ हम एक चीज ये भी देखें, इस दुनिया में आए हैं तो हमें इस दुनिया से जाना है, कोई हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। अगर हम जो है रूए जमीन पर अकड़ के चल रहे हैं तो खुदा का वो फरमान याद करो कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम जमीन पर अकड़ के मत चलो, क्योंकि तुम्हारी अकड़ से जमीन फट नहीं जाएगी, तुम जो है जमीन का सीना फाड़ नहीं सकते। हजरात गिरामी, तो हम जमीन पर अगर अकड़ करके चलते हैं तो ये गौर करें, एक दिन इस मनो मिट्टी के अंदर हमें भी जाना है। हमारी उम्र 1000 साल भी अगर हो जाए तब भी एक दिन जो है इस दुनिया को छोड़कर जाना है और अपनी अजल को लब्बैक कहना है। हजरात गिरामी, और इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा हर कोई जानता है, कब्र में 3 सवाल होगा, मगर जब मैदान क़यामत में उठाए जाएंगे तो मैदान क़यामत में पाई पाई का हिसाब होगा, मैदान क़यामत में हर नेमत का हिसाब होगा। दुनिया में हमने जो कुछ भी किया है, अल्लाह की नेमत जो कुछ भी हमने हासिल की है, हर नेमत का हिसाब होगा, पानी के कतरे कतरे का हिसाब होगा, नमक को अगर हमने ज़ाय किया है तो उस नमक के ज़ाय करने का भी हिसाब होगा। जमीन पर हर चीज का जो कुछ भी हमने किया है सारी चीजों का हिसाब होगा, और वो सारी चीजें
सारी चीजों का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत लेगा। हिसाबो किताब जब हो जाएगा तो हिसाबो किताब हो जाने के बाद इस फेर में ना रहें कि हमें जन्नत मिल जाएगी। एक रास्ता है जन्नत में जाने का जिसे पुलसिरात कहा जाता है। हर कोई जानता है कि पुलसिरात एक ऐसा रास्ता है जो बाल से ज्यादा बारीक है, जो तलवार से ज्यादा तेज है, जो अंधेरे में डूबा हुआ है, जो जहन्नम के ऊपर है। एक पुल है, उस पर से गुजर करके जो है ये जन्नत की तरफ जाना है। जन्नत का वही रास्ता है। अब जरा सोच करके बताएं पुलसिरात पर चलना कितना कठिन होगा। वो बाल से ज्यादा बारीक रास्ता, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। दुनिया में तो कोई इसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की। दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा कलाकार हो, दुनिया में कोई बड़े से बड़ा फनकार हो, तो एक तरफ बांस की दो डंडियां लेकर और एक तरफ बांस की 2 लाठियां लगाकर बीच में रस्सी लगा ले, मोटा सा रस्सा, और उस पे चलने की वो प्रैक्टिस करे। तो सर्कस में और करतब दिखाने वाले रस्सी पे चल करके वो अपना कमाल दिखाते हैं, तो फिर भी वो रस्सी इतनी मोटी हुआ करती है कि उस पर वो चलते हैं। वरना हमारा हाल तो ये है कि अगर खेत की पगडंडियों पर चलना पड़ जाए तो अगर हम डिसबैलेंस हो गए तो फिर या तो इधर पानी में गिरेंगे या तो इधर कीचड़ में आलूदा हो जाएंगे। हम खेत की मेड़ियों पर और पगडंडियों पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते, और जो सर्कस और करतब में रस्सियों पर चल करके तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, वो कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जो है रस्सी पर वो चलना सीखते हैं, तब वो अपना करतब दिखाते हैं। कयामत में जो पुल होगा, जो मैदान महशर पर जो पुल होगा, वो बाल से ज्यादा बारीक होगा, वो तलवार से ज्यादा तेज होगा, वो अंधेरे में डूबा हुआ होगा। कुरान फरमाता है वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको उस पर से गुजरना ना हो। हर एक को गुजरना होगा। अब अपने अपने अमल के हिसाब से गुजरेंगे। रवायत में आता है कोई हवा की रफ्तार से गुजरेगा, कोई घोड़े की रफ्तार से गुजरेगा, कोई दौड़ करके गुजरेगा, कोई उस पर से लंगड़ाते हुए गुजरेगा, कोई घसीटते हुए गुजरेगा, कोई जो है धीरे धीरे कांपते हुए गुजरेगा, और कुछ ऐसे होंगे जो उसी पुल से कट करके वो जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएंगे। हजरत गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन आसान है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को उसकी जान से ज्यादा, उसकी उसात से ज्यादा मुकल्लफ नहीं किया है। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम में कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने किसी भी जान को उसकी उसात से ज्यादा तकलीफ नहीं दी, यानी जो जितना कर सकता है उतना ही मुकल्लफ किया है। हमने उतना ही मुकल्लफ किया है। तकलीफे माला युताक नहीं हुआ है बंदे के साथ। हजरत गिरामी, तो अब खुदावंद कुद्दूस ये बंदों के साथ कैसे कर सकता है कि वो बाल से ज्यादा बारीक रास्ते पर से वो हमें गुजारने की कोशिश करे। हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं, हमारे अंदर तो इतनी कुव्वत नहीं। ऐ परवरदिगार आलम, जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो है हमारी, मगर रास्ता तो बड़ा बारीक है, रास्ता तो बड़ा पतला है, तलवार से ज्यादा तेज है। उस रास्ते पर हम चलेंगे कैसे? उस रास्ते पर चलना आसान कैसे होगा? उस रास्ते की प्रैक्टिस तो दुनिया में हुई नहीं है। हमें तो दुनिया में भेजा था, हम चलेंगे कैसे? परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आएगी, नहीं नहीं तुम घबराना नहीं, हमने तो वहां पर चलने का रास्ता बड़ा आसान कर दिया है। जो पुलसिरात तुम देख रहे हो, वो पुलसिरात जो है मोमिनीन के लिए बहुत आसान है। उसकी प्रैक्टिस दुनिया में हमने करवा दी है अपने महबूबीन के जरिए, अपने औलियाए कामिलीन के जरिए। शरीयत पर जिन्होंने अमल कर लिया है कामिल तरीके से, उनका नक्शे कदम तुम्हारे सामने है। मेरे नबी का नक्शे पा तुम्हारे सामने है, उनकी जिंदगी तुम्हारे सामने है, सहाबा किराम की सीरत तुम्हारे सामने है, ताबईन और तबे ताबईन की जिंदगी तुम्हारे सामने है। अल्लाहु अकबर। क्या है इस्लाम में? इस्लाम क्या है और इस्लाम की तालीमात क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमें मोमिन बनाया है, नबी का उम्मती बनाया है, मुसलमान बनाया है। कुछ अहकामात दिए हैं, नमाज पढ़ना है 5 वक्ता, रोजा रखना है, इस्तिताअत होने पे हज करना है, साहिब निसाब होने पे ज़कात देना है, इसी तरह से माँ बाप की खिदमत करनी है, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना है, रिश्तेदारियों के साथ सिला रहमी करना है। यही सब तो तालीमात हैं इस्लाम की। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना है। यही तो ईमान का
हिस्सा है। रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज हो, कांटा हड्डी पत्थर वगैरह पड़ा हुआ हो, तो उसको रास्ते से हटा दो ताकि दूसरे मोमिन भाई को तकलीफ ना पहुंचे। यही सब तो हैं रास्ते के आदाब हैं, मस्जिदों के आदाब हैं, कुरान की तिलावत का हुक्म दिया गया है। यही सब बातें तो की गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं ऐसी कि क्या जो है ये पुलसिरात पर हमारे चलने को आसान बनाएंगी। तो परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आएगी कि हाँ हाँ, हमने जो तुम्हें जिंदगी दी है उस जिंदगी में अगर तुमने पांचों नमाजों की हिफाजत कर ली तो 5 नमाजों को पढ़ना और ठंडियों में और सर्दियों में अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर मस्जिद की तरफ जाना, बाजमात फजर की नमाज अदा करना, ये तलवार से ज्यादा तेज है और पुलसिरात पर चलने से ज्यादा सख्त है। लेकिन तुमने अगर दुनिया में ये कर लिया तो कल कयामत में पुलसिरात पर चलना आसान नजर आएगा। इसी तरह से गर्मियों का 16 और 17 घंटे का रोजा रखना ये बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन अगर तुमने दुनिया में ये बर्दाश्त कर लिया तो कयामत में पुलसिरात पर चलना बड़ा आसान नजर आएगा। ये मौला, हमने तो जो है इससे ज्यादा सख्ती दुनिया में झेल ली है, अब पुलसिरात पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे आका ये सदा दे रहे हैं, रजा पुल से अब वश्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। तो ऐ परवरदिगार आलम, तो हमें तौफीक दे कि दुनिया में हम दीन की पासदारी करें, दीनी तालीमात की पासदारी करें, नमाजों की हिफाजत करें, बुराइयों से हम बचते रहें, ताकि जब यहाँ से जाएं तो लबों पर मुस्कुराहट हो और कयामत के मैदान में भी हम तेरे नबी की शफाअत से जन्नत में जाएं। तो पुलसिरात पर कदम रखते ही हम दौड़ कर ना सही, हम जो है घोड़े की रफ्तार से ना सही, कम से कम चल करके ही बचते बचाते हम जन्नत तक पहुंच जाएं। अगर हमने इतना भी ना किया और अपने अमल के बलबूते कट के हम जहन्नम में गिर गए तो फिर तो ऐसी जिंदगी पर जो है लानत बरसनी चाहिए इस दुनिया में। इसलिए आए हो इस दुनिया में तो बंदगी के साथ जिंदगी गुजारो, क्योंकि जिंदगी बाबंदगी ताबिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ऐसी जिंदगी जो बंदगी के साथ हो वो ताबिंदा है, और ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी शामिल ना हो वो कयामत में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। अल्लाह अकबर। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटता हूँ, ये कहते हुए कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं अगर टूट के बिखरूं तो मुझे चुन लेना, मैं अगर टूट के बिखरूं तो मुझे चुन लेना। मैं नए दौर की तामीर में काम आऊंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मुकर्रिर खुसूसी भी जलवाबार हैं। कहना तो बहुत कुछ था, जहन में बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी, लेकिन इंशाअल्लाह जिंदगी और हयात बाकी रही तो फिर किसी मौके पर हमारा और आपका आमना सामना होगा। इन्हीं चंद जुमलों पर यह कहते हुए कि मौला तबारक व तआला जो कुछ भी कहने सुनने में गलतियां, खामियां, कमियां, कोताहियां, लग़ज़िशें हो गई, मौला अपने फजल करम से माफ फरमा। और जो अमल की बातें बयान हुई सबसे पहले मुझे फिर आप हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो तो आगाज़ बात था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।